जब चुनाव जीते तो डोनाल्ड ट्रंप को पीएम नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। अब से कुछ देर पहले मैंडेट क्लियर हो गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने जीत पर अपनी स्पीच दी और उसके बाद अब बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। किसी ने, जैसे ट्रंप ने, ऐसा नहीं है कि उन्होंने दो चार बातें हिंदुओं के पक्ष में कही हैं। जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क जिस हिसाब से वहां पर कंपेनिंग कर रहे हैं, जिस हिसाब से वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, जिस हिसाब से वहां पर हिंदुओं के प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ तक के एलन मस्क ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो हिंदुओं के प्रोटेक्शन के लिए एक बेहतरीन कानून बनाने की बात वो पार्लियामेंट में करेंगे। यहाँ तक कह दिया है। यहाँ तक एलन मस्क ने कह दिया है कि बहुत सारे लोगों को गिफ्ट्स दिए जाएंगे अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं। यहाँ तक एलन मस्क ने कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप का जीतना इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है वर्बल कह देना, जो कमला हैरिस ने वर्बल भी नहीं कहा। लेकिन मैं आपको, अगर मेरे सोशल मीडिया पर आप 2010 या 11 के पर जाइएगा तो आपको दिखेगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2011 में भी हिंदुओं के पक्ष में बात किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने 2015 में भी हिंदुओं के पक्ष में बात किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 में भी हिंदुओं के पक्ष में बात किया था। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार भी 2024 के अपने ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेनिंग भी उन्होंने, क्योंकि ये मुद्दा अभी ही आया है बांग्लादेश का, तो यहाँ पर भी बात किया है। अब आप देखिए कि इंडोनेशिया धीरे धीरे हिंदू राष्ट्र बनता चला जा रहा है। इंडोनेशिया, जिसको हम जानते थे कि मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वहां पर अब धीरे धीरे देखिए वो हिंदू राष्ट्र बनता चला जा रहा है। और सब अपने आप को भगवान राम के वंशज कह रहे हैं। सब अपने आप को कह रहे हैं कि नहीं, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, वो भगवान राम के वंशज है। तो अब इसमें क्या किया जा सकता है? अब अभी देखिए बांग्लादेश में अब मैं जो जाती तौर पर समझता हूँ कि जिसे कहेंगे ना आपके मोदी साहब ने ही डिटरमिन करना था। सच्ची बात तो ये है, ठीक है जी। उन्होंने ही डिटरमिन करना था कि इंडियंस ने किधर जाना है। उन्होंने ही डिटरमिन करना था इंडियंस ने किधर जाना है। सो ट्रम्प की सपोर्ट बेसिकली बढ़ी है। कहा जा रहा है कि जो राइट विंग ड्रिफ्ट है, ये एक नई चीज़ नहीं है अमेरिकन इलेक्शंस के अंदर, लेकिन ये एक है तो सही है। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो 5.2 मिलियन वोटर्स हैं, जो इंडियन अमेरिकन हैं, इनको कैटेगराइज करना भी आसान काम नहीं है ना, बिकॉज दे आर हिंदूज, दे आर मुस्लिम्स, दे आर सिख्स, दे आर क्रिश्चियंस, एंड उनमें से और भी बहुत सारे हैं। कुछ इनमें से फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है जी। और ज़्यादातर लोग जो बाहर जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, वो नॉर्मली लिबरल ही होते हैं, दे आर नॉट कंजर्वेटिव। तो ये एक चीज़ें हैं। सो किस ग्रुप के लोगों का कितनी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, क्या ग्रुप है, इस बड़े सारे सवाल हैं। एंड देन आपकी बहुत सारी वो हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक इंडियन अमेरिकन को जानता हूँ, जसदीप सिंह को। मैं उनको मिला हूँ भी कई दफ़ा अमेरिका में। ही इज़ रिपब्लिकन, ही इज़ ट्रंप के सपोर्टर हैं। उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है सिक्स ऑफ अमेरिका, तो वो दे सपोर्ट ट्रंप। वो ट्रंप को बड़ा खुल खिला के सपोर्ट करते हैं, बल्कि अभी भी वो ट्रंप को मिले हैं। सो द पॉइंट हियर इज़, जो इंडियंस की मैं बात कर रहा हूँ, सो पॉइंट हियर इज़ कि इंडियंस का एक अपना है कि हमें शायद ट्रंप को सपोर्ट करना चाहिए। दोज हू बिलीव कि अमेरिका को मजीद मजबूत होना चाहिए, अमेरिका कमज़ोर हो रहा है, बिकॉज कुछ लोगों का कहना यह है कि अमेरिका कमज़ोर हो रहा है अंडर द डेमोक्रेट, सो वी नीड टू मेक अमेरिका ग्रेट। ये एक सॉर्ट ऑफ नेशनलिज्म की एक स्पिरिट है जो लोगों के अंदर जो है ना वो होती है, सो होनी भी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट फेक। डोनाल्ड ट्रंप को आज इलेक्शन है, लेकिन 2015 में कोई इलेक्शन नहीं था, 2016 में कोई इलेक्शन नहीं था, 2011 में कोई इलेक्शन नहीं था, पर उसने उस वक्त भी हिंदुओं के साथ अपनी मोहब्बत का जाहिर किया था। अब मैं नाजिया इलाही खान, मैं मुस्लिम फैमिली से आती हूँ, लेकिन मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मुझे हिंदू कुछ दे देगा। मैंने इससे पहले भी कहा है कि मैं किसी का 10 नया पैसा भी नहीं जानती हूँ। ये मैं अल कुरान की कसम खा करके बोल सकती हूँ, अपनी माँ और अपने बेटे की कसम खा करके बोल सकती हूँ कि कोई हिंदू मुझे आकर के मेरा चूल्हा नहीं जला रहा है। लेकिन क्योंकि मुझे अपने राष्ट्र से मोहब्बत है, इस धर्म से मोहब्बत है, और 1947 से जो मैंने हिंदुओं का जेनोसाइड मुसलमानों के हाथों होते हुए देखा है, उससे मुझे बुरा लगता है, इसलिए मैं हिंदुओं के पक्ष में बात करती हूँ। अब आप देखिए कि पाकिस्तान के हिंदू भी चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जीते, लेकिन मैं बहुत सारे मिसालें या बहुत सारे प्रूफ आपको नहीं दूंगी जो पाकिस्तान के हिंदुओं के पास से मेरे पास प्रूफ आए हैं। नहीं तो पाकिस्तान क्या करेगा?
काटने, कूटने, लूटने, माले गनीमत समझ करके यही करना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए मैं बहुत सारे प्रूफ आपको नहीं देना चाहूंगी, बट पाकिस्तान के हिंदुओं ने मुझे प्रूफ भेजे हैं। सर, ट्रम्प took Pennsylvania, Trump took many big states, swing states, but Trump also took Senate. ट्रम्प जितने हाउसेस और व्हाइट हाउस है सब ट्रम्प ले गए हैं। आपको पता है कि ये बड़ा क्रूशल मोमेंट, सबसे बड़ा जो मसला है ना वो ये है, व्हाइट हाउस में पहुंचना उनका इतना बड़ा मसला नहीं है, जो लोग उनको नहीं चाहते या नहीं पसंद करते, जो बाकी है ना सेनेट और वो ज्यादा बड़ा मसला है, क्योंकि जो फैसले हैं ना वो वहीं से होते हैं, जो पैसा है ना वो वहीं से आता है, ये बड़ा मसला है। अच्छा फिर है जी, ओके, ये जनाब सासा जो है